आइए थोड़ी देर के लिए हम अंतस की यात्रा पर चलें। हम मेडिटेशन के प्रोसेस में बहते चले। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप भीतर की ओर स्वयं ही देखने लगते हैं। आपका मिलन सबसे पहला सर्वप्रथम अंधेरों से ही होता है। इन अंधेरों को लगातार जागे जागे देखते रहना। आप देख ही रहे हो, इस देखने के प्रोसेस को एक्सपैंड करते चले जाना। बहुत सहज, सरल, साधारण होते जाना। देखने की प्रक्रिया में रहना। ये देखने का प्रोसेस बार बार टूटता है, आप बार बार निर्मित करना। बहुत शीघ्र हम मन के साथ चले जाते हैं, बहुत शीघ्र हम विचारों में खो जाते हैं, बहुत शीघ्र हम अपनी ईगो, अहम, अहंकार के अंधेरों में, अस्मिता के अंधेरों में लॉस्ट हो जाते हैं। बहुत सारा समय माइंड चुरा लेता है, हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को खंडित करता चला जाता है। परंतु आप तनिक मात्र डिस्करेज नहीं होना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना। ये आदतवश हो रहा है। हमने स्वयं कभी इस माइंड से हट करके नहीं देखा इस माइंड को। अगर आज देखने का अवसर मिला है तो अपना अस्तित्व जगा लेना, अपने को डिस्कवर कर लेना, अपनी खोज, अपनी तलाश, अपने को जानना, अपने को पहचानना। माइंड से हट करके माइंड की गति को जागे जागे देखना। मैं मन नहीं हूं, मैं मन का दृष्टा हूं, साक्षी हूं। मैं एकमात्र अकर्ता हूं। मैं महासूर्य की तरह जगमगाता हूं। मैं शिवनेत्र हूं। मेरे प्रकाश में भीतर सब एक्टिविटी होती है, सब काम होता है, सब कर्म होता है, मेरे प्रकाश में होता है। ये जो मैं हूं, इसको अनुभूत कर लेना, इसको डिस्कवर कर लेना। यही है एकमात्र इंसान का धर्म, अपने को एनलाइटन कर लेना, अपने अंधेरे दूर कर लेना। अपने भीतर की अमावस में कहीं ना कहीं चांद उगा लेना, कहीं ना कहीं कोई किरण उदय हो जाए तो भीतर का अंधेरा भी कट जाए। ये अंधेरे जन्मों जन्मों के हैं। इन अंधेरों को देखते ही ये अंधेरे विदा होते हैं, और भीतर का अंधेरा विदा होते ही तो पूर्ण स्वस्थ होता है, तो सदा आनंदित रहता है, तो एनर्जेटिक होता है। बहुत माइंड्स पावर्स, विल पावर, कंसंट्रेशन पावर, फिटनेस पावर, कंटेम्पलेशन पावर्स, ये सब पावर्स पुनः पुनः तेरे भीतर लहलहाने लगती हैं, स्वतः ही उपलब्ध होती चली जाती है, जो जो तुम अपने माइंड से हटते हो। माइंड के साथ रहना आता है, माइंड के साथ जाना आना रहता है। माइंड ही कभी कभी हो जाते हैं हम, अधिकतर माइंड ही हो जाते हैं, ये तो हमें आता है। किंतु माइंड से हट करके थोड़ी देर रहना, मन से स्वतंत्र होकर थोड़ी देर रहना, मन से हट करके अपने आप में रहना, अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में रहना, ये बहुत बड़ा एडवेंचर है तेरा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है तेरी। यही एकमात्र अल्टीमेट उपलब्धि है जिसको
धारण करती ही आप बाहर भीतर दोनों ओर जागे जागे जीते हो, जागे जागे रहते हो, हर हालात के दृष्टा होकर रहते हो। बहुत सहज है, तनिक मात्र कठिन नहीं। बाहर के जगत में रहना, दुख सुख को, मान अपमान को, लाभ हानि को, स्तुति निंदा को, इस डुअलिटीज को, इन द्वंद्वों को निरंतर पिरोए रखना, निरंतर इसी झूले में झूलते रहना, जहाँ अधिकतर दुख है और कम सुख है, जहाँ अस्वस्थता ज़्यादा है, स्वास्थ्य कम है, जहाँ सुख तनिक मात्र है और दुख पहाड़ों की न्याय है, जहाँ द्वंद्व हर पल हर घड़ी हमारे भीतर के आंगन में खेलता है। इस अंधेरे को विदा कर लेना बहुत जरूरी है। हम अपने भीतर के मास्टर हों, मालिक हों। ये मालिकियत वास्तविक है, ये रियलिटी बहुत शीघ्र एक्सप्लोर करना एकमात्र तेरी नियति है। जागे रहना। अगर भाव दशा है तो उसमें डूबते चले जाना, और अगर विचार दशा है, विचारों की भीड़ है, विचारों की गति है, विचारों का आवागमन है, विचारों की ट्रैफिक है, विचारों की बहुत आवाजाही है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, क्या अच्छे क्या बुरे, विचारों का बहुत घेरा है भीतर। आप इन सबको देखने वाले हैं। आप अपने स्वभाव में रहना। ये मन का खेल, मन का जादू, ये माइंड का मैजिक जागे जागे देखना। मन से हट करके मन को देखना, डायरेक्ट देखना। हमें देखने में कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं चाहिए। हमें अपने आप को देखने में केवल मात्र थोड़ी सी वाइब्रेशन, थोड़ी सी संगति, थोड़ा सा मार्गदर्शन, थोड़ा सा साहस हिम्मत जुटाने वाला चाहिए। इस दिशा की ओर जगाने वाला चाहिए, और कोई पठन पाठन भीतर का नहीं चाहिए। एकमात्र जागी जागी रहना, जागना, जागरण होश सुरती की आलम बन के रहना, ये हम सबका स्वभाव है। ये जन्मजात अधिकार है हमारा। इट्स अवर बर्थ राइट, इट्स अवर ट्रू नेचर। अपने अंधेरे दूर कर लेना, जागी जागी रहना, देखते रहना, केवल देखना और कुछ नहीं करना। ओंकार आमीन। ईमन। वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ले, बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ले। अपने मन का
अपने मन का दिया तो जला ली, जिंदगी का सफर करने वाली, अपने मन का दिया तो जला ली। ये सफर दोनों तरफ का रखना। तुम एक तरफ का सफर कर रहा हो, ये दोनों तरफ का होना चाहिए। बाहर की प्राप्तियों में और भीतर अपनी आत्मा की प्राप्ति में। बाहर संसार की प्राप्ति में और भीतर अपने अस्तित्व की प्राप्ति में। दोनों ओर जब ये यात्रा रहती है, बाहर भी और भीतर भी, अंतर्मुखता भी और बहिर्मुखता भी, इन दोनों का सिंथेसिस, इन दोनों का मिलन जहाँ होता है, जिस जन्म में होता है, उस जन्म को मौत नहीं देखनी पड़ती, उस जन्म में मौत नहीं उतरती, उस जन्म में जीवन ज्योत जगती है, उस जन्म में जीवन उतरता है। जागरण अवस्था ही जीवन है। अपने आप में जाग करके जीना ही टोटालिटी है। भीतर का जगमगाता दिया तो बाहर काम आता है, किंतु बाहर का जगमगाता दिया भीतर काम नहीं आता। वो भीतर के अंधेरों को दूर करने में सक्षम नहीं है। सहायक हो सकता है, साधन बन सकता है, सहयोगी हो सकता है, परंतु भीतर का अंधेरा दूर करने के लिए भीतर का ही प्रकाश चाहिए, भीतर का ही दीप चाहिए, भीतर की ही ज्योत चाहिए। और आज की इस मॉडर्न लाइफ में यही एकमात्र वैक्यूम है, यही एकमात्र कमी है कि हमारे आज के इस युग में, आज के इस जीवन में, इस मोस्ट मॉडर्न लाइफ में ये कमजोरी, ये कमी, ये वैक्यूम घटित हुआ है, जो उसी के कारण मनोरोग, हृदय रोग घर घर में छा गया है। उसी के कारण घर घर में ईगो, अहम, अहंकार का अंधेरा छा गया है। ईगो से टकरा रही है, अहम से टकरा रहा है, एक दूसरे का मालिक बनने की कोशिश की जा रही है। घर घर नरक हुआ जा रहा है। इस एकमात्र कमी के कारण, कोई कमी नहीं बाहर की इस मॉडर्न लाइफ में, मोस्ट मॉडर्न, जी भर कर के जिएगा, मोस्ट मॉडर्न होकर के जिए, परंतु इस मॉडर्निटी में थोड़ी मेडिटेशन रखना, थोड़ी कल्चर रखना, थोड़ी संस्कृति रखना, थोड़ा अपने भीतर भी अपने तमाम नेगेटिविटीज को, नेगेटिव माइंड को थोड़ा पॉजिटिव बनाने हेतु कोई मेडिसिन रखना, जो बाहर की मेडिसिन काम नहीं आएगी। कोई भी बाहर की एक्सरसाइज काम नहीं आएगी। तेरे मनस्थल को स्वस्थ करने के लिए कोई साधन बाहर का काम नहीं आएगा। कोई किसी प्रकार की भी फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज काम नहीं आएगी। बहुत मेंटल एक्सरसाइज किया है आपने, बहुत पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, सिमरन, जाप, सब मेंटल एक्सरसाइज किया है। कभी भी अपने मेंटल तल को शांत नहीं रखा, कुछ ना कुछ करने को दिए ही रखा। हालांकि वो शुभ है, किंतु उस शुभ के पीछे तूने संसार ही मांगा है। तूने उस शुभ के पीछे सदा संसार की ही कामना किया है, ना कि प्रभु की, परमात्मा की, अस्तित्व की, ना अपनी आत्मा की, ना अपने जीवन की। मोस्ट मॉडर्न लाइफ लीड करना, किंतु इसमें जो जो नेगेटिविटी आती है, उस नेगेटिविटी को काटने की सक्षमता भी पैदा करना, एक समझ पैदा करना, एक विजडम, प्रूडेंस, विवेक पैदा करना। अगर थोड़ा सा विवेक तेरे भीतर उतर आए कि इतनी शानदार जिंदगी में, आज मोस्ट मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न सोसाइटी में, अगर ये थोड़ी सी प्रूडेंस हाथ लग जाए, थोड़ी अंतर्मुखता का टच, स्पिरिचुअल टच, बच्चे को, जवान को, बुढ़ापे में, हर स्त्री पुरुष के पास ये भीतर की आंख को महत्व देने की एक प्यास, एक प्रायोरिटी थोड़ी सी जग जाए, तो तुम जहां हो वहीं सुखद हो जाओगे, तुम जहां हो वहीं स्वस्थ हो जाओगे, तुम जहां हो वहीं तुम अपनी ऊर्जा के मालिक हो जाओगे। कभी तुम्हारे गोडों में दर्द नहीं हो सकती, कभी तुम्हारे अंग प्रत्यंग में कोई दर्द नहीं हो सकती, अगर तेरे भीतर एनर्जी है। अगर एनर्जी की कमी, ऊर्जा की कमी होती है,
तभी ये तमाम प्रकार के शारीरिक रोग, जोड़ों के दर्द होते हैं। अगर तेरे पास एनर्जी भरपूर हो और एनर्जी के स्रोत के साथ तू जुड़ा हुआ हो, अपने शिव नेत्र के साथ जुड़ जुड़ के जिया हो, अपनी थर्ड आई से तू पूरी तरह अवगत हो, तो तुम्हारे किसी अंग प्रत्यंग में एनर्जी की कमी नहीं हो सकती, ऊर्जा की कमी नहीं हो सकती। तुम जैसे हो वैसे ही तुम इतने स्वस्थ रह सकते हो, इतने आनंदित रह सकते हो, इतने सुखद रह सकते हो, जिसकी कोई सानी नहीं, जिसका कोई मैच नहीं, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। तुम अपने आप अपने अनुभव से जानोगे कि कितना स्वास्थ्य, कितनी शांति, कितना आनंद, कितनी मस्ती मिलती है जब हम थोड़ा सा मन से हट के रहते हैं, थोड़ा मन से स्वतंत्र होकर रहते हैं, थोड़ा मन से दूरी रख कर के जीते हैं। थोड़ा मन के साथ तो जीता ही है, थोड़ा मन से हट करके भी जीने की कला अगर हमारे हाथ लग गई तो हम प्रैक्टिकली अपने जीवन को हर कदम पर, हर क्षेत्र में भरपूर पाएंगे, टोटल पाएंगे। वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ले, बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाली। अपने मन का दिया तो जला ले। सबसे बड़ी देन माता पिता की बच्चों के प्रति यही होगी कि जहां उसकी दोनों आंखें सजाता है माँ बाप, बाहर की खुलती आंखों को खूब खूब हाथ तो देता है, वहां उसको भीतर की आंख से भी जोड़ता चले। अगर माँ बाप के पास भीतर देखने की कला है, ये क्वालिटी उसने खुद डेवलप किया है, तो वह जरूर देगा। वो टीचर, वो अध्यापक, वो गुरु बहुत गजब का उपकार करेगा अगर वो अपने स्टूडेंट्स को बाहर की पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी भीतर की पढ़ाई भी देगा। बाहर देखने के साथ साथ थोड़ा भीतर देखना भी डेवलप करने में सहायक बनेगा। बाहर की तमाम शिक्षा प्रदान करते करते साथ साथ थोड़ी भीतर की विद्या भी प्रदान करेगा, तो ऐसा बच्चा माँ बाप की रिस्पेक्ट भी करेगा, आखिरी दम तक माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा और प्रेम सहित सेवा करेगा, उसको इग्नोर नहीं करेगा। केवल माता पिता को ही नहीं, सारे समाज को सेवा प्रदान करेगा और आगे सारे विश्व को देने लायक बनेगा और माँ बाप का नाम उज्जवल करके रख देगा। माँ बाप जन्म देता है, गुरु जीवन देता है, सदगुरु जीवन देता है, गुरु, टीचर, अध्यापक जीवन निर्वाह का साधन देता है, जीवन निर्वाह के लिए पठन पाठन देता है, किंतु जीवन निर्माण के लिए, जीवन ज्योति जगमगाने के लिए जिसको मौत भी छू नहीं सकती, वो सदगुरु प्रदान करता है। माता पिता जन्म देता है, गुरु जीवन निर्वाह की दिशा देता है, साधन देता है, परंतु अगर वो
किसी सदगुरु के हाथ लग जाए, जागे पुरुष के हाथ लग जाए तो उसको जीवन प्रदान करता है। ऐसा जीवन जिसमें सारे विश्व को सुख और प्रेम देने की क्षमता पैदा होती है। सारे संसार के प्रति शुभ कामना करता है, सारे संसार के प्रति सुख शांति प्रेम प्रदान करने की एकमात्र प्यास पिरोता चला जाता है। वो माँ बाप धन्य हैं जिसके बच्चे भीतर की आंख से जुड़ने की प्यास जगाते हैं, और वो बच्चे धन्य हैं जिसके माता पिता ने उसको बाहर की आंखों के साथ साथ बाहर की शिक्षा, बाहर के पठन पाठन के साथ साथ भीतर की खोज, भीतर की तलाश, इस सुपर साइंस के करियर में भी उतारने का अवसर दिया, मौका दिया। भले आप सतयुग त्रेता द्वापर युग की बातें ना करें, ना सुने, भले ना सुने, किंतु एक सत्य चारों युगों में निरंतर विराजमान रहता है। चारों युगों में जिसने भी अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होकर के टोटलिटी जिया है, टोटल लाइफ जिया है, वो चारों युगों में एकमात्र एग्जाम्पल बन गए हैं हमारी जिंदगी के। वो जीवन दिशा बन गए हैं हम सब के लिए, और वो चारों युगों में जगमगाते हैं। टोटल ऐसे लगता है जैसे प्रेजेंट टाइम में भी उनकी इतनी ही रेलेवेंसी है जैसे पास्ट में थी, कोई कमी नहीं है, आज भी उतनी ही रेलेवेंसी है। इसलिए तो हम घर घर, द्वार द्वार, गली गली, बाजार बाजार उनके मंदिर बनाते हैं, उनके गुरुद्वारे बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, चर्च बनाते हैं। थोड़ा सा दुख आते ही उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं जाकर के, और उनसे हम क्या क्या नहीं मांगते, भिखारी बन के खड़े रहते हैं। अगर वो सतयुग के हैं, त्रेता के हैं, द्वापर के हैं, तो कलयुग में उनकी क्या रेलेवेंसी, कलयुग में उनकी जरूरत क्या है। जब उनकी शिक्षाओं के प्रति कोई बात उठती है तो आज का नौजवान कहता है ये तो बहुत पुराने युगों की बात है, और अगर मामूली सा उसे दुख पहुंचता है, एग्जाम सिर पे आता है, कोई टेस्ट आते हैं, कोई कंपटीशन आता है, तो भागा भागा उसी त्रेता युग के, द्वापर के, उसी सतयुग के महापुरुषों के पास, अवतारों के पास जाता है। थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा क्राइसिस, थोड़ा सा नेगेटिविटी का रूप आता है तो भागता चला जाता है किनके पास। किंतु जब उनकी शिक्षा की बात आती है, जीवन जीने की बात आती है, तो एकदम मुंह फेर लेता है। क्या गजब का क्लावर, ओवर क्लावर, कनिंग आज की नेचर है। ख्याल रखना, उनको तो मानना ना मानना, उनकी मान लेना, मालो माल हो जाओगे। उनको तुम मानना ना मानना, किंतु उनकी मान लेना। उनकी हम मानते नहीं और उनको मानते रहते हैं, उनको हम मानते रहते हैं अपनी मनवाने के लिए, अपनी मनवाने के लिए मानते हैं, ना कि उनकी शिक्षाओं के अनुसार, उनकी बोल के अनुसार, उनकी दिशा के अनुसार, उनके बताए हुए इशारों के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि हम इतना धर्म कर्म करते हुए भी सुखी नहीं हो पाते। भीतर हम अहंकार के अंधेरे और भी ज्यादा घने होते चले जाते हैं। कारण एक ही है कि जीवन जीने की जो दिशा है उससे हम पूरी तरह वंचित होते जाते हैं। हम जीवन को जगमगाना चाहते, सुखद बनाना चाहते, आनंदित करना चाहते, बहुत ही ज़्यादा शांत होकर के, आनंदित होकर के, सुखी होकर के, स्वस्थ होकर जीना चाहते। हम सबकी एकमात्र प्यास, एकमात्र चाहना तो यही है, किंतु इस चाहना को फुलफिल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमारे रास्ते, हमारे मार्ग, हमारे ढंग तरीके बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल उलट हैं, उल्टी दिशा में चलते हैं और चाहते हैं कि हम सही सही खड़े हो जाएं, हम सही सही हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव चारों युगों में है। धन्य धन्य है वो जीव जो बाहर की आंखों में रहता हुआ भीतर की आंख में भी रहता है, जो बाहर की आंखों में, बाहर के जगत को पिरोता हुआ भी थोड़ी देर अपने भीतर की आंख में भी रहता है। थोड़ी देर अपने भीतर को एनालाइज करना में, सेल्फ एनालिसिस करना में, अपने अंधेरे दूर करने में, अपने अहम अहंकार ईगो के अंधेरों को दूर करने में भी थोड़ी सी थर्ड आई को जगमगाता है, अपनी थर्ड आई से भी कनेक्टेड रहता है, अपने देखने की क्षमता को भी डेवलप करता है, अपने देखने की क्षमता को भी एक्सप्लोर करता है, अपने शिव नेत्र को भी
अवसर देता है, ऐसा इंसान इस धरती पर जीवन जीने का पूरा पूरा सम्मान करता है, जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार रखता है। जीवन की उपलब्धि इसी में है। जन्म के पश्चात तो मृत्यु हाथ लगती है, जन्म के तुरंत पश्चात अगले ही पल मौत शुरू हो जाती है। हर रोज मर रहे हैं हम, एक दिन पूरे पूरे मर जाएंगे, परंतु उस मृत्यु के आने से पहले पहले हम जीवन ज्योत तो जगा लें। हम इस जन्म की कदर करें, रिस्पेक्ट करें, जिसके लिए मिला है वो काम तो कर लें। बाकी सारे काम हम करते हैं किंतु एक ये कर्तव्य नहीं पूरा होता, और अगर एक ये कर्तव्य पूरा हो जाए तो सारे कर्तव्य बहुत शानदार निभाए। और अगर ये एक कर्तव्य कर्म पूरा नहीं होता तो तुम जी भर करके कितने भी कर्तव्य कर्म पूरे कर लेना, एक भी पूरा नहीं होगा। एक के बदले भी तुझे कोई रिस्पेक्ट, कोई मान, कोई सम्मान, कोई वाहवाही नहीं मिल सकेगी, क्योंकि तूने एक ऐसे कर्तव्य कर्म को पूरा नहीं किया जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। और एक कर्तव्य कर्म पूरा हो जाता है तो सारे कर्तव्य कर्म तेरे बाहर के, दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति, प्रायों के प्रति, समाज के प्रति बहुत शानदार निभते चले जाते हर कदम पर। ये परम कर्तव्य शीघ्र अतिशीघ्र अदा करना, जैसे ही पता चले इसको पहले प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। जन्म के पश्चात मृत्यु हाथ लगती है, जीवन हाथ नहीं लगता। और जीवन जीने का ढंग तो अपने आप आ जाता है जब जीवन तेरे हाथ में होता। जीवन ही नहीं डेवलप किया, जीवन ही हाथ नहीं लगा, जीने का ढंग क्या मिलेगा? जीने का ढंग तो अपने आप आता है जब तू अपना जीवन खोजता है, जब तू अपनी आत्मा को अवसर देता है जगमगाने का। अरे 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी अगर तू आत्मा को दे दे तो अपने आप को जगमगाने में रेगुलर दे दे, रोज रोज अपनी आत्मा की भी फीडिंग कर ले थोड़ी। 1 घंटा उसको तो दे दे, 23 घंटे तो अपने माइंड को दे, अपने माइंड के तमाम फैले हुए जगत को दे, भले दे 1 घंटा अपनी आत्मा को दे दे। तुझे कोई द्वंद्व छू नहीं पाएगा, तुझे कोई मनोरोग छू नहीं पाएगा, तुझे कोई हृदय रोग छू नहीं पाएगा। तेरे घर घर में प्रकाश ही प्रकाश, तेरे घर घर में स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। सब क्वालिटीज अपने आप डेवलप होती चली जाएंगी जो तेरे भीतर, तेरे अंतस में है, तेरे अंतर्गत है, वो सब तेरे हाथ लगती चली जाएंगी। अगर 1 घंटा वेरी सिंसियरली, रेगुलरली रोज प्रतिदिन अपनी आत्मा को फीड करता चल, इसको जगमगाने का अवसर दे। मन से हटने की महान प्रक्रिया, प्रोसेस निरंतर बहाल करता चले। जो इतना सा कर्म कमा लेते हैं बाहर भीतर दोनों ओर, इस कर्म को कमा लेते हैं, वो अपना बैलेंस, वो अपने बलिस के मालिक हो जाते हैं। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम 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 गुरुवे नमः,
ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः।